आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इंडिया गठबंधन की कोशिश धरी की धरी रह गई। बीजेपी ने खेल दिया ट्रम्प कार्ड, जयंत हो गए भावुक, आ गए एनडीए के साथ। शिवपाल ने मनाया, डिम्पल ने समझाया, अखिलेश ने भी कहा मत छोड़ो साथ। जयंत ने कहा अब मेरे सिर पर है एनडीए का हाथ। लोकसभा चुनाव 2024 का समीकरण बदला, नीतीश ने दिया झटका, ममता ने अपना प्लान बदला। अब जयंत ने खड़ी कर दी इंडिया गठबंधन की खाट। सामने आ गई जयंत के एनडीए में जाने की खास वजह। 2008 से जुड़ा हुआ है मामला। सामने आई दिलचस्प कहानी जिसका एनडीए ने उठा लिया पूरा फायदा। इस बार बदल जाएगी 2024 की कहानी। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ चुका है। ऐसे में जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर पूरे भारत की राजनीति तक अपनी उस पहचान को बनाने में कामयाब हो पाए जो शायद इससे पहले उनको कभी नहीं मिल सकी थी। कभी इंडिया गठबंधन जयंत चौधरी को मनाते दिखा तो कभी एनडीए जयंत चौधरी के पीछे पीछे भागते दिखा, लेकिन दोनों ही महागठबंधनों का मकसद था जयंत चौधरी के जरिए जाट लैंड को सेट करना। लेकिन इसी बीच मीडिया में सुर्खियां बनी वो खबरें जिसमें असमंजस की स्थिति साफ तौर पर दिखाई दी, लेकिन जयंत चौधरी आखिर तक कुछ नहीं बोले। इधर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा करने की सूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या दी, उसके ठीक तुरंत बाद जयंत चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आने लग गई है। कहा कि आखिर वो बीजेपी में किस मुंह से जाने से इनकार करेंगे। उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी सहमति जता दी है कि अब उनका बीजेपी में जाना लगभग तय हो गया है। बस इस बात की औपचारिक घोषणा ही होना बाकी है। लेकिन एक दिलचस्प कहानी आज समाचार भारती अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएगा भी और बताएगा भी। ये कोई पहली बार नहीं है कि जयंत चौधरी का चौधरी परिवार को भारतीय राजनीति से बड़े दलों ने अपनी ओर आकर्षित न किया हो। इससे पहले भी जयंत चौधरी के दादा यानी चौधरी चरण सिंह को अपने खेमे में लाने के लिए कांग्रेस ने पूरी जान लड़ा दी थी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा था। ये किस्सा है 2008 का, चौधरी परिवार और कांग्रेस के बीच उस समय न बैठ पाने वाले सामंजस्य का, जिसने भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त यूपीए सरकार भारत अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर रहा था। तब यूपीए सरकार में मौजूद वामपंथी फ्रंट ने इसका विरोध किया और सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। मनमोहन सरकार को 22 जुलाई 2008 को संसद में बहुमत परीक्षण से गुजरना था। वामपंथी दलों के विरोध के बाद मनमोहन सरकार अल्पमत में थी। तभी सरकार के संकट मोचक बनकर आए दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी के पास उस समय 37 सांसद थे। सपा के यूपीए सरकार के सपोर्ट में आने के बावजूद बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा था। तब कांग्रेस ने अजीत सिंह का दामन थामने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था। मतलब साफ है कि चौधरी परिवार इस बार भी भारतीय राजनीति का वो हिस्सा बन चुका है जो कि चित और पट का फैसला दिला सकता है। साथ ही साथ जयंत चौधरी अब राजनीति का वो हिस्सा बन चुके हैं जिसको न कभी एनडीए खोना चाहेगी और न ही तो विपक्षी गठबंधन इंडिया। इस बीच जयंत चौधरी का असली रूप क्या होता है ये तो जल्दी ही साफ हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर जयंत चौधरी एनडीए के साथ आ गए तो विजय रथ को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।